बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बेटा हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, फॉरेस्ट्स। ठीक है, बुक साइड से हमने इसको कर लिया था। आज हम नोटबुक साइड से इसको कंप्लीट करेंगे। बुक में हमने पहले इसकी रीडिंग की थी, हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, कि जंगलात कैसे होते हैं, कितनी इकसाम के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैन मेड भी होते हैं और नेचुरली भी फॉरेस्ट बने हुए होते हैं। फिर उनमें जो ट्रीज लगे होते हैं वो कितने इकसाम के होते हैं, कैसे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉरेस्ट के, हम क्या चीज़ें हासिल करते हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट में पढ़ी थी। ठीक है, उसकी रीडिंग में पढ़ी, उसके बाद फिर हमने उसकी एक्सरसाइज की थी सारी। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग नोटबुक साइड से करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे, पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर है, वर्ड सेंटेंसेस हैं, ये सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि वर्ड मीनिंग से यूनिट नंबर 4 के फर्स्ट वर्ड है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग एरिया, आपके जो इर्द गिर्द का हिस्सा होता है उसको कहते हैं। प्रोवाइड टू सप्लाई, सप्लाई करना, किसी को देना। कैनोपे शेल्टर, शेल्टर कहते हैं महफूज गाह को, पनाह गाह को। ट्रॉपिकल हॉट रीजन, कोई ऐसा इलाका जो कि गर्म होता है। स्लॉप्स हिल साइड, जो हिल साइड पे जगहें होती हैं। कोस्ट बीच। मॉइस्ट वेट, मतलब जो गर्म नरम नरम सा और गीला गीला सा होता है, मॉइस्ट इसमें नमी होती है। स्पीशीज फ्लेवर। फर्टाइल प्रोडक्टिव। इंश्योर टू मेक श्योर। टिम्बर वुड, वुड लकड़ी को कहते हैं टिम्बर। एलिवेशन अ हाई पॉइंट। एसेंशियल जरूरी, नेसेसरी। बोरोस अंडरग्राउंड होम्स, जो अंडरग्राउंड घर बनाए हुए होते हैं। शेल्टर कवर। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग थे। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और इसको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है। ठीक है, आपकी नोटबुक जब आप रेडी करें, आपने डेट, डे, हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। मार्जिन लाइंस लगाने के बाद आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है और अपनी राइटिंग बहुत नीट रखनी है। जो मैंने आपके टेस्ट चेक किए हैं फॉर क्लास में, बेटे आपकी राइटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो आपने अपनी राइटिंग पे तवज्जो देनी है कि राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ है बेटा, आपने इस पैराग्राफ को, ये फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ही है, फॉरेस्ट के लिए ही है। आपने इसको लर्न भी करना है और आपने इसको राइट भी करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फॉरेस्ट आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड। फॉरेस्ट जमीन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। कवर्ड विद ट्रीज, जिनको दरख्तों के साथ कवर किया जाता है। मतलब फॉरेस्ट में दरख्त ही होते हैं, दरख्तों के साथ कवर होती है जो जमीन, वो फॉरेस्ट कहलाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, के मुख्तलिफ इकसाम के फॉरेस्ट होते हैं। द एल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, डिसीडियस एंड जूनिपर फॉरेस्ट, ये सब इन फॉरेस्ट की टाइप्स हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है बुक में भी, जब हमने रीडिंग की थी तो हमने उसमें भी इनको पढ़ा था। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, डिसीडियस एंड जूनिपर। इन नेम्स को आपने याद रखना है विद स्पेलिंग्स। इरिगेशन फॉरेस्ट आर मैन मेड फॉरेस्ट, के जो इरिगेशन फॉरेस्ट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वो इंसानों ने खुद बनाए हुए होते हैं। फॉरेस्ट गिव्स अस फूड, फ्रूट, गम, रबर, वुड एंड ऑक्सीजन। फॉरेस्ट हमें ये सब चीज़ें देते हैं। क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, फ्रूट देते हैं, गम है, रबड़ है, वुड है, और सबसे अहम चीज़ जो हमें मिलती है वो है ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ नेचर, बहुत ज़रूरी है। जैसे लंग्स कहते हैं ना, हमारे लंग्स हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी होते हैं, इस तरह से नेचर के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अ कंट्री कैन लिव, एक कंट्री रह सकती है विदाउट गोल्ड, गोल्ड के बगैर, सोने के बगैर। एक कंट्री सोने के बगैर तो रह सकती है, बट नॉट विदाउट फॉरेस्ट, लेकिन जंगलात के बगैर कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। वी शुड
टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट, हमें अपने जो जंगलात हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। ख्याल किस तरह से रखना चाहिए कि हमें उनको काटना नहीं चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। जिस तरह से लोग लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्तों को काट देते हैं, तो जाहिर है जैसे जैसे दरख्त कटते जाएंगे तो जंगलात कम होते जाएंगे, जंगलात कम होंगे तो माहौल में आलूदगी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये नुकसान है ना, हम हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो उनका बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना चाहिए, जंगलात को काटना नहीं चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग कर लिए हमने, पैराग्राफ कर लिया हमने। अब हम आते हैं वर्ड सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका इन्वायरमेंट, मतलब माहौल। वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। शेल्टर, पनाहगाह। ट्रीज गिव अस शेल्टर, जो ट्रीज है वो हमें शेल्टर देते हैं, पनाह देते हैं। कैनोपे, द ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड फॉर्म्स अ कैनोपे, के जो ट्रीज होते हैं सड़क पर, रोड पर, दोनों किनारों पर जो ट्रीज होते हैं वो हमें शेल्टर देते हैं। स्लोप्स, द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो, कि जो माउंटेन की जो स्लोप्स होती हैं वो स्नो के साथ, वो बर्फ के साथ ढकी हुई होती हैं, कवर होती हैं। द लास्ट वन इज इंश्योर, आई इंश्योर दैट आई विल गेट द प्राइज, कि मैं इस बारे में मुकम्मल पुरयकीन हूँ कि मैं इनाम हासिल कर लूँगी। ये वर्ड सेंटेंसेस थे, इनको भी आपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको लर्न करना है। मार्जिन लाइन होनी चाहिए, डेट डे प्रॉपर आपकी नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। राइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए बच्चे, मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि आपकी राइटिंग नीट होनी चाहिए। जल्दी जल्दी में काम मत कीजिएगा, उससे आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी आती है। सुकून से आराम से बैठ के कीजिएगा, और इसको आपने लर्न भी करना है। ठीक, वर्ड सेंटेंसेस के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, नोट नंबर 4 के ही क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट मेंशन्ड इन द लेसन, कि लेसन में जितने भी फॉरेस्ट के नाम आए हैं उन सब के नेम्स को आपने राइट करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, हमारे पास 6 फॉरेस्ट के नेम हैं चैप्टर में, हम उनको राइट करेंगे। कॉनिफेरस, सीडिसियस, अल्पाइन, जूनिपर, मैंग्रोव्स, इरिगेशन। ठीक है, इन 6 फॉरेस्ट के नेम हमारे चैप्टर में आए थे, लेसन में आए थे, और हमने इन्हीं के नेम राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द ट्रीज मेंशन्ड इन द लेसन। पहले उन्होंने कहा था कि आपने फॉरेस्ट के नेम राइट करने हैं, अब उन्होंने कहा है कि आपके लेसन में जितने भी ट्रीज के नेम आए हैं ना, आपने उनको राइट करना है। तो 10 हमारे पास हैं ट्रीज जो नेम लेसन में आए हैं, उनके नेम हमने राइट कर दिए हैं। ओक, birch, walnut, chestnut, silver fir, juniper, babool, shisham, mulberry, and the last one is eucalyptus. ये 10 ट्रीज के नेम थे जो कि हमारे यूनिट में आए हैं, हमारे लेसन में आए हैं, इनको हमने राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज स्पेशल अबाउट चीचावतनी एंड छांगा मांगा, कि चीचावतनी और छांगा मांगा जो है वो उनके अबाउट स्पेशल क्या है, कि ये दो जगहें स्पेशल क्यों हैं। आंसर है, दीज इरिगेशन फॉरेस्ट आर मैन मेड फॉरेस्ट, ये इसलिए है क्योंकि ये इरिगेशन है। इरिगेशन हमने पढ़ा था, इरिगेशन मतलब है मैन मेड फॉरेस्ट जो होते हैं, जो इंसानों ने खुद बनाए हुए होते हैं, इसलिए ये दोनों जगह स्पेशल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू एनिमल्स फाइंड ईच अदर इन द डेंस फॉरेस्ट, कि एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को इतने गहरे जंगल में किस तरह से ढूंढते हैं। आंसर इज, एनिमल्स कम्युनिकेट एंड टॉक टू ईच अदर बाय कॉल्स एंड स्मेल, कि एनिमल जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं
या फिर एक दूसरे की जो स्मेल होती है, मखसूस हर जानवर की एक अपनी अलग से ही स्मेल होती है, ठीक है। तो वो अपने एक दूसरे की स्मेल से जो पहचान लेते हैं, उनकी हिस अल्लाह पाक ने जो है वो ये ज़्यादा रखी है कि वो एक दूसरे की स्मेल से पहचान लेते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ पे है या किधर है या गुजर रहा है या जो भी है, ठीक है। तो इस स्मेल के ज़रिए और उनको बुलाने के ज़रिए जो उनकी मखसूस आवाज़ें हैं, उनके ज़रिए जो है वो एक दूसरे को घने जंगलात में ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, What do you think happens to the animals when the forests are cut down? कि आपके ख्याल में एनिमल्स के साथ क्या होगा जब फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे, जब फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए गए तो एनिमल्स के साथ क्या होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? द आंसर इज व्हेन द फॉरेस्ट आर कट डाउन, जब जंगलात काट दिए जाएंगे, द बैलेंस क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज डिस्टर्ब्ड, वो बैलेंस जो अल्लाह पाक की तरफ से बनाया गया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। द एनिमल्स विल डाई, जानवर जो हैं, जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, बिकॉज क्योंकि दे विल नॉट फाइंड फूड एंड शेल्टर, कि उनको ज़ाहिर है एनिमल्स को जब ना फूड मिलेगा और ना शेल्टर पनाह मिलेगी तो वो मर जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो जो अल्लाह पाक ने बैलेंस बनाया हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस डिस्टर्ब होने की वजह से एनिमल्स मर जाएंगे, और क्योंकि उनको ना तो फूड मिलेगा और ना ही शेल्टर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ यू वर लिविंग नियर अ फॉरेस्ट व्हाट बेनिफिट्स यू विल गेट फ्रॉम इट। अगर आप किसी जंगल के नज़दीक रहते हो तो आप जंगल से किस किस्म के फ़ायदे उठाएंगे, मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा? आंसर इज फॉरेस्ट गिव अस मैनी बेनिफिट्स। फॉरेस्ट होते हैं हमें बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, लाइक वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, एंड मेकिंग फ्यूचर फर्नीचर, और फर्नीचर बनाने के लिए कि लकड़ी हम हासिल करते हैं जो ईंधन के तौर पर भी काम आती है और फर्नीचर बनाने के भी काम आती है। हर्ब्स एंड मेडिसन्स हमें मिलती हैं जंगलात से, जड़ी बूटियों से, गम एंड रबड़ मिलती है, फूड, फ्रूट एंड ऑक्सीजन, कि जब हम जंगल से हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। अगर हम जंगल के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ से हासिल कर लेंगे, अगर हम जंगल से थोड़ा सा दूर होंगे तो हमें यही चीज़ें जंगल से ला के जो लोग बनाती हैं और फिर हमें वो मार्केट से वो चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ हो जाएगी। जी बेटा, आपका ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश हुआ। हमने वर्ड मीनिंग किए, हमने एक पैराग्राफ किया, वर्ड सेंटेंसेस किए और क्वेश्चन आंसर किए। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अपनी नोटबुक के ऊपर नीटली राइट करना है और इनको लर्न करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को बहुत नीट राइटिंग में आपने राइट करना है और साथ के साथ इसको लर्न करते जाना है। इन दी एंड अब मैं आपको आपकी डायरी दिखा देती हूँ और इन डायरी डेज के अकॉर्डिंग ही आपने अपना वर्क करना है। ये अब मैंने आपको आपकी डायरी शो करवा दी है, ठीक है। इस डायरी के अकॉर्डिंग आपने अपना वर्क करना है। 13th को आपने क्या करना है, 13 जुलाई को आपने लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग्स, आपने वर्ड मीनिंग लर्न एंड राइट करने हैं। 14 को आपने लर्न एंड राइट पैराग्राफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट वाला पैराग्राफ हमने किया है, आपने उस पैराग्राफ को जो है वो लर्न भी करना है और राइट भी करना है। 15 को आपने लर्न एंड राइट वर्ड सेंटेंसेस, के वर्ड सेंटेंसेस जो हैं आपने उनको लर्न भी करना है और उनको राइट भी करना है। 16th ऑफ जुलाई थर्सडे आपने लर्न करने हैं हाफ क्वेश्चन आंसर, ठीक, उनको लर्न करना है और उनको राइट करना है। 17th ऑफ जुलाई फ्राइडे आपने जो नेक्स्ट हाफ आपके होंगे क्वेश्चन आंसर, उनको आपने राइट करना है और उनको लर्न करना है। द लास्ट वन इज 18th ऑफ जुलाई सैटरडे, सैटरडे को आपने अपनी जितनी भी एक्सरसाइज आपने नोटबुक साइड से की हुई होगी उस सारी एक्सरसाइज को आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। इन डायरी डेज के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी, ठीक है। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई अभी भी, तो आपने वो मुझसे पूछ लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या फिर ग्रुप में मुझसे पूछ लें तो ज़्यादा बेटर है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।